ओके। चलिए, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बोर्ड दिख रहा है? हाँ चलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें किसी के पास नई बुक है? कुछ देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा। आपके पास 2 बुक हैं इधर? नहीं, कुछ कम ज़्यादा हुआ हो। ओके, सो वी विल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 2 होगी। सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। इक्वेशन है तो 0 भी आएगा। अब पॉलिनॉमियल होता तब थोड़ी ना आता भाई, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये क्या है? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अगर मान लो ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री सृष्टि क्या होती? 2, क्योंकि एक इसकी और एक इसकी मानी जाती है। और अगर कहीं एक्स वाई जेड आ जाता तो तीनों की एक एक मानी जाती, तब 3 डिग्री होती। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर कई वेरिएबल है तो सबकी डिग्री जुड़ेगी। और इसका नाम क्या होगा? तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड और प्लस 7x, तो इट इज, अब ये हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि 1 डिग्री इसकी, 1 डिग्री इसकी, 1 डिग्री इसकी। जितनी भी वेरिएबल्स होते हैं अगर वो प्रोडक्ट में है तो सबकी डिग्री का सम होगा। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रह गई, अब ये क्या हो गई है? तो दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि 1 डिग्री और 1 डिग्री तीनों का सम हो जाएगा। तो क्यूबिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। हाउएवर, अगर मैं ऐसा लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो एकलव्य इसे क्या कहोगे? अरे यहाँ इक्वेट किसी से कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इतनी ही चीज तो है। तो ये पॉलिनॉमियल है, इक्वेशन में 0 के इक्वल करना पड़ता है। सो इस क्वाड्रेटिक, जो कि चैप्टर आप चैप्टर नंबर 2 है पढ़ चुके हैं, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और आपने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। क्या अंशिका आपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पढ़ लिया है ना? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। देखिए,
इट्स जनरल फॉर्म क्या होगी? इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर c एक कांस्टेंट है और a एंड b आर कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x, ठीक है कि नहीं? नाउ एग्जांपल नंबर 1 देखिए, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 75 मार्बल्स, 45 मार्बल्स, तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो उनके पास लेट जॉन हैज x मार्बल्स। अच्छा देखो, मान लीजिए एकलव्य और ईशान के पास 10 मार्बल है, तो 10 मार्बल्स हैं, और एकलव्य हैज 2 मार्बल्स, तो ईशान के पास कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 मार्बल्स, है ना, क्योंकि दोनों को मिलाकर 10 है। यदि जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं? 45 माइनस x, 45। तो जीवंती हैज 45 माइनस x। यहाँ दूसरा वेरिएबल नहीं ले सकते कि y भी ले लो, ये 2 वेरिएबल वाला चैप्टर ही नहीं है, यहाँ एक ही वेरिएबल में काम चलाना है। यदि एक के पास x है तो x माइनस करो 45 में, जो बचेगा वही तो दूसरे के पास होगा। एक के पास 2 है तो 2 माइनस करो, ठीक है कि नहीं? सो 45 माइनस x मार्बल्स। अच्छा, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, तो अब जॉन के पास आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच बाई ईच, तो जॉन के पास कितना हुआ? आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स बाई ईच, जॉन हैज, हाँ बताइए दिव्यांगी, जॉन के पास अब कितना हो जाएगा? x माइनस 5 मार्बल्स, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 41। सही है, तो जीवंती एज, पहले तो लिखो 45 माइनस x और फिर माइनस 5 करो, सॉल्व तो बाद में कर देंगे, लेकिन जितने अभी हैं उसमें से 5 कम करो मार्बल्स, तो वो कितने हो गए? 40 माइनस x मार्बल्स, ये हो गए। और क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट कितना है? 124 मार्बल्स का प्रोडक्ट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि दोनों ने 5 मार्बल लूज कर दिए तो जितने अभी मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना है? 124। तो देखो, x माइनस 5 जॉन के मार्बल हो गए और 40 माइनस x जीवंती के मार्बल हो गए, और इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? 124। ना अब इसका मल्टीप्लाई करें और पता करें कि क्या इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक। सो पहले x का मल्टीप्लाई करो, 40 माइनस x और माइनस 5 का करो, इज इक्वल टू 124। तो 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x माइनस 124 इज इक्वल टू 0। सबसे बड़ी डिग्री वाला टर्म पहले लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है 40x और प्लस 5x मिलके कितना हो जाएगा? दैट इज 45x, और ये माइनस 200 है और ये माइनस 124 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 324। ये बात समझ आ गई? अब इसी में किससे मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में? -1 से, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी उसे पॉजिटिव रखें, ऐसा किया जाएगा। तो x स्क्वायर और माइनस 45x प्लस 324, बोल नहीं देंगे क्या कह रही हो? कुछ पूछ रही हो? जो हाईएस्ट वाली टर्म होगी उसको क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। तो 324। अब जरा देखिए, 324 का ऐसा स्प्लिट करो कि
कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है अगली एक्सरसाइज में कि इसको सॉल्व करो, तो हम यही सॉल्व भी कर लेते हैं, तो दोनों हो जाएगा। तो दैट इज 2 से कर रहे हैं तो 162, फिर 2 से करें तो 81, अब 3 से करें 27, फिर 3 से करें तो अब ऐसा इसकी पूलिंग करो कि 45 आ जाए। 3 3 या 9, 9 3 या 27 और 3 2 या 6, 6 2 या 12, तो 27 और 12 क्या 45 आएगा? नहीं आएगा, कुछ और करो। इन चारों को जरा एक करो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 9 36 और 9, अब आ जाए। तो इन दोनों को एक साथ दे दिया और इन सबको एक साथ दे दिया, तो 18 और 9 आ गया। ये कितना आ गया? 3 3 या 9 और 9 4 जा 36। सो एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 और माइनस 9 और x माइनस, अब यहाँ पर भी देखो 36 ही आएगा। 9 4 जा ये 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54, ये चीज़ है। तो अब एक ब्रैकेट बन जाएगा x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये पहला 0 है, दूसरा, तो या तो x माइनस 9 0 या x माइनस 36 0। तो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 36। दिव्यांगी बोलो ये आंसर करेक्ट है या ये है या दोनों करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, यानी 9 भी हो सकता है 36 भी, क्योंकि ये दोनों 45 से कम है, तो दोनों ही सही हो सकते हैं। भाई एक के पास 36 है, वो भी तो हो सकता है, 45 से तो कम ही है। तो यदि जॉन के पास x मार्बल है 9, तो जीवंती के पास कितने हैं? इफ x किसके पास है? जॉन के पास है। इफ जॉन हैज इनिशियली, जब लॉस नहीं किया था, 9 मार्बल्स, तो जीवंती हैज 45 माइनस 9, तब क्या उसके पास 36 मार्बल है। और इफ जॉन हैज इनिशियली 36 मार्बल्स, तब जीवंती के पास कितने? So 45 माइनस 36। ऐसी स्थिति में जीवंती के पास, एक के पास 36 है तो दूसरे के पास 9, तो 9। अब जरा देखो, एक के पास 36 है और एक के पास 9 है, दोनों ने 5 5 खो दिए, तो बोलो इसके पास कितना बचा? 30, और इसके पास कितना बचा? 4, और जरा मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, क्या वही आ गया है ना? तो इसका मतलब है कि आंसर करेक्ट है। चलो सेकंड देखिए, नोट यहाँ तक नहीं दिया। एक को x मानो, एक को 45 माइनस x, तो दोनों में 5 माइनस करो। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. तो हम ये मान लेते हैं कि वो x toys बनाती है। लेट एक कुटीर उद्योग है जो लोकल लेवल पर 10 या 20 लोग चलाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री एस मेक्स एक्स टॉयज या प्रोड्यूसेस एक्स टॉयज पर डे। तो ये बताया गया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक टॉय फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय। तो एक खिलौने को बनाने की कितनी लागत लगती है सृष्टि?
द कॉस्ट ऑफ, बोलो x माइनस फिर से पढ़ो, हाँ, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस, समझ आई बात कि नहीं? 55 माइनस एक्स हुआ ना, तो एक खिलौने के बनाने की कितनी लागत आई? दैट इज कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो वो क्या कह रही है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, लेकिन नंबर ऑफ टॉयज क्या है? इतने रुपये आई कि नहीं? अच्छा, इतने खिलौने बनाए गए और एक खिलौने की इतनी कीमत, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई? इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? x, और एक खिलौने की कितनी लागत आई? 55 माइनस एक्स। और ये टोटल लागत कितनी की है? क्या 750? सो इसका मल्टीप्लाई करिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर और 750, और सब चीज़ को इधर ही ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इज इक्वल टू 750 का एक ऐसा स्प्लिट करिए। सो 5 से ही कर लो पहले, 5 1 इज 5, फिर 5 से करिए, 5 3 जा 15, फिर 5 से करें, 5 6 जा 30, एंड 3 से कर लें और 2 से कर लें। अब देखो 55 आना चाहिए, ये 10 ले लें, तो 5 से 15 दूनी 30, 30 और 25, 30 और 25 कितना हुआ? सही है, क्योंकि 25 ये हो गया और 30 ये हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750, इन दोनों के सम से ये चीज़ भी आनी चाहिए और प्रोडक्ट से ही आना चाहिए। तो x माइनस 30 और x माइनस 30 इट इज इक्वल टू 0, x माइनस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप चाहें तो इम्प्लाइज भी लगा सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30, तो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। तो इसमें क्या पूछा गया? नंबर ऑफ टॉयज। सो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड आर आइदर, number of toys produced are either 25 or 30. Number of produced 25 or इन्हीं दोनों क्वेश्चन को करो, उसी पेज को खोले रखना, पलटना नहीं। का हो गया।
चलो एग्जाम्पल नंबर 2, चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसको खोल लें a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है ना। 2 ये भी होता है कि नहीं। अब प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, सो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस 6x और 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सेकंड आप खुद करेंगे, सेकंड आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, थर्ड भी आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, फोर्थ करा रहा हूं। देख लो, x प्लस 2 का क्यूब प्लस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ऐसा होता है कि नहीं। तो यही है, इसको खोल देना। लो सो अब देखो, तो इसी फार्मूले को यूज करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, ये तो कट गया। और 8 प्लस यहाँ कितना आएगा 6x और अंदर x प्लस 2 और माइनस 4 को भी इधर ले आओ तो 0। फार्मूला लगाया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, देख लो। और फिर हमने x क्यूब को x क्यूब से कट कर दिया, माइनस 4 को उधर ले लिया, और जो 6x है उसका अंदर अब मल्टीप्लाई करने जा रहा। a माइनस बी होल क्यूब का क्या होता है, a माइनस बी का, जैसे a माइनस बी का होल क्यूब है तो सब जगह बस माइनस माइनस लगा दो, ये बहुत आसान है। इनको बस एक्सपेंड करना है, फिर एक्सपेंड कर ही लेंगे, लेकिन सब जगह माइनस लगा दें। तो ये हुआ 8 प्लस 4 12 हो गया, और ये क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और 6 से डिवाइड भी कर दो, सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। तो डिवाइडिंग बाई 6, तो x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन में मैंने 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब कुछ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो भी सकती हैं और कुछ जरूरी है 1/6 क्या 1/6 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। तो अब इसमें आपको सर एक बार जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो थर्ड लाइन के आगे आपने डायरेक्ट लिखा है उसको बस थर्ड लाइन को, ये ना, हाँ अब x स्क्वायर माइनस 6x और 4 और 1 5 5 3 8, सही है ना। अब आप लोग इसमें पहला क्वेश्चन करिए, दैट इज फर्स्ट टू 8 4.1 का।
सब दो दो लाइन के ही हैं। आइडेंटिटी तो हमने दोनों लिखी थी, यही काम में आ जाएगी आप। तो एग्जांपल तो करना है नहीं करना, एग्जाम्पल कोई नहीं करना, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो लिख देना है, और नहीं हो तो नहीं है। हाँ शुरू करो। So that is exercise 4.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 8। Now question number 2, the area of rectangular plot is 528 meter square। So इसका एरिया दिया गया है 528 meter square। Length is 1 more than twice its breadth। मान लीजिए इसकी ब्रेथ x मीटर है, तो साक्षी इसकी लेंथ क्या हुई? लेंथ इज 1 more than twice its breadth। 2x plus, तो ये हो गई, that is 2x plus 1 meter। So let breadth of rectangular path is equals to x meter। तो length of rectangular path 2x plus 1 meter, दुगने से एक ज्यादा, 1 more than twice, 1 more than twice। ठीक है, और बताओ एरिया क्या होता है? L into, तो that is 2x plus 1, और b को dx ले लिया, और एरिया कितना दिया है? 528। तो x से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर और प्लस x इज 528। 528 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब 528 का एक ऐसा स्प्लिट करो जिससे x 528 इंटू 2 करो पहले, फिर उसका स्प्लिट करो, है ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा फिर उसका स्प्लिट होगा। आप भी जमा कर देंगे तो आगे का समझ नहीं पाएंगे। सो 10528 इंटू 2 किया 1056। अब 1056 का टाइम फैक्टराइजेशन करो, तो पहले तो 2 ही आ जाएगा, तो 528 आ गया, फिर 2 से करो। कभी भी हम जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, और फिर उसके बाद ही स्प्लिट होगा। तो 2 से करेंगे तो 264, फिर 2 से करो तो 132, तो 66 33, 3 से करिए 11 आ गया। अब इससे ऐसा करो कि चीज़ बन जाए कि 1 आना चाहिए। तो देखो ये 33 है, अब बोलो मुदित इन सब के मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा? 5 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बोलो ईशान? और इससे क्या आया? तो मुझे यहाँ क्या लिख देना चाहिए? प्लस 30, है ना, तो दैट इज 2x स्क्वायर प्लस का 33 और माइनस का 32 और माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ऐसा करो, ये 33 है 32 तो प्लस 1 आएगा कि नहीं? प्लस 1 प्लस है कि नहीं? अब इसमें
x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 33, और इसमें क्या कॉमन ले लिया दोनों में 16। अगर 16 कॉमन लोगे तो क्या यहाँ भी 2x आ जाएगा? 16 ही तो लेना पड़ेगा, तभी तो वही चीज आएगी। और 16 से जरा इसमें देखो तो 16 3 जा 48, 16 से डिवाइड करो तो कितना आता होगा? 48 आएगा तो और निकलेगा ना? 528, तो 16 3 जा 48, फिर 48 तो 33 आ जाएगा कि नहीं? तो 16 कॉमन लिया तो बोलो क्या आ गया? 33। यानी इनके मल्टीप्लाई से ही तो ये आ रहा है कि नहीं? बोलो प्लस का तो प्लस लगाओ क्योंकि माइनस कॉमन है। तो एक आ गया x माइनस 16 और दूसरा क्या आ गया? तो इट इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 16 0 है, या 2x माइनस 33 0 है। तो या तो x 16 है, और या फिर 2x इज इक्वल टू 33, और x कितना आ गया? 33/2। ओके, ये प्लस में था, तो प्लस होने से क्या ये निगेटिव आ गया? क्या लेंथ निगेटिव हो सकती है भाई? ये तो प्लस में था ना, तो प्लस है तो निगेटिव आ गया। लेंथ तो नहीं निगेटिव हो सकती है, तो लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। सो लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 16। क्या लिख लें? x इज इक्वल टू 16 एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो 16 मीटर हो गया। अब x अगर 16 मीटर है, ये तो ब्रेथ हो गई, और लेंथ कितनी हो गई? क्या लेंथ इसके दुगने से एक ज्यादा हो गई? तो 32 प्लस 1 तो 33 मीटर, ये लेंथ हो गई। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस। अब नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो कि क्रम से आती हैं, क्रमागत, उनका प्रोडक्ट गुणनफल 306 है। सो लेट टू कंसेक्यूटिव, लगातार आने वाली, यदि एक x हुई तो दूसरी कौन सी हुई? ठीक है। सो इफ वन इज x, वन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। अगर ये कहा जाता है अर्पिता कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, तब दूसरी क्या लेती? तब दो का अंतर था, और सिर्फ कंसेक्यूटिव बोल दिया है, तो दूसरी कौन सी हुई? -33 वाला by2 क्यों नहीं मिला? ये क्योंकि लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ माइनस में नहीं हो सकती। कभी लेंथ निगेटिव हो सकती है -10 सेंटीमीटर, 0 से तो कम हो ही नहीं सकती है, तो 0 हो जाए बस। तो दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 1। बोलो बात सही है? दो लाइन से आने वाले नंबर, तो एक अगर x होगा तो अगला क्या होगा? x प्लस 1 ही तो होगा, ये दोनों। और इनका प्रोडक्ट क्या दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 306। यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इट इज इक्वल टू 306। सही है ना? मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। 306 का स्प्लिट करें तो 2 से करिए 153, फिर 3 से करिए, अब 17 से कर दो तो 18 और 17 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें और माइनस 17 x प्लस 18, इनके मल्टीप्लाई से भी यही आ जाएगा क्योंकि यहाँ इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा है। तो x माइनस 17 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सुप्रिया, इन दोनों से क्या रिजल्ट आएगा? x इज इक्वल टू क्या क्या आएगा बोलो सुप्रिया को? आदि व्यान
x equal to 17 और x equal to -18 किसको रिजेक्ट करोगे? -18 क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर दिए गए, इसलिए x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 18 इज इक्वल टू x 17 आ गया और या फिर x क्या आ गया -18. तो रिजेक्टेड एज द नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर. और ये सेलेक्टेड, इसको सेलेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया. तो इसलिए अब दो नंबर क्या हुए अंशिका? 17 और 18 क्योंकि x हो गया 17 तो दूसरा क्या हो गया 18. सो टू नंबर्स आर सेवनटीन एंड 18. दैट इज 17 प्लस 1 लिखेंगे कि नहीं अगला? तो 18 हो जाएगा. तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करके दिखाना है. इसको ट्राई किया करो, जब करोगे तभी तो तुम चेक करेंगे, अगर नहीं करोगे तो हम चेक करेंगे. कहा गया है कि Rohan's mother is 26 year older than him. रोहन की माँ रोहन से 26 years older है. ओके, तो रोहन की एज अगर हमने x मान ली है तो सार्थक उसकी माँ की एज क्या होगी? आइए, क्या की कोई बात ही नहीं, बोलिए. इफ सही है. सो इफ let Rohan's age is present age भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें ये दिया है कि 3 years from now to present age. present age is x years. तो सार्थक उसकी मदर की एज क्या होगी? हाँ, so his mother's present age is x plus 26 years. अब ये कहा गया है the product of their ages 3 years from now. अब से 3 साल बाद. 3 years from now का क्या मतलब है? So ages after 3 years. तो रोहन से एज कितनी हो जाएगी? x plus 3 years and mother's age. तो x plus 26 तो पहले ही थी और 3 और बढ़ जाएगी. That is x plus 29 years. अब इनका प्रोडक्ट क्या है कि रोहन की एज x plus 3 और मल्टीप्लाइड बाई उसकी मदर की एज. इनका प्रोडक्ट कितना है? दैट इज 360. एकलव्य देखो, कहा गया है कि रोहन्स मदर इज 26 years older. तो अगर रोहन एक्स है तो उसकी माँ कितनी हुई? x plus 26 हुई. एंड 3 years from now, 3 साल बाद. 3 years from now में देखो रोहन की एज और रोहन की मदर की एज, तो उन दोनों की एज का प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now. अब से 3 साल बाद उन दोनों की उम्र का गुणनफल 306 पाया जाएगा. दैट इज 3 years now. अब इनको मल्टीप्लाई करो. x plus 29 और x plus 29
that is 360. So x square plus 29x plus 3x, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 9 जो 27 और 3 2 जा 6 that is 87 और माइनस 360 कर लो, उसको भी इधर ले आओ. ओके, सो x स्क्वायर और 29 प्लस 3 that is 32x. अब इनको भी सब्ट्रैक्ट करो, 360 और 87, तो यहाँ 3 बचेगा, 15 में से 8 गया, 7 बच गया और 273, तो माइनस का 273. 273 का कैसे करेंगे बताओ? बन रहा है कुछ? हाँ सर बन रहा है. बोलो. 3 से डिवाइड होगा 91 आएगा, फिर 13 से डिवाइड होगा 7 आएगा. दो स्प्लिट बता दो. दो स्प्लिट है 39 and 7. 39 and 7, 39 ठीक है. x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 देख लो. अब 3 से करो तो 91 आया, फिर अब इस 13 से कर दो तो 7 आया, और फिर 7 से कर दो, यही 3 हुए. तो एक तो कितना आ गया बोलो? 13 3 या 39 और एक 7, तो 39 में से 7 चला भी जाएगा तो प्लस का 32 आ जाएगा. सो x प्लस 39 एंड x प्लस 39 इज इक्वल टू, स्टेज में मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, तो x माइनस 7 आ जाएगा और एक x प्लस 39, ये 0 हो गया. तो अब इससे सार्थक कौन x की दो वैल्यू क्या क्या है? ठीक है मुझे सही. सो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 39. तो एज कैन नॉट बी निगेटिव, तो इसीलिए तो रिजेक्ट किया इसको. तो रिजेक्टेड as age can not be negative. तो एज कितनी हो गई रोहन की? क्या 7 years? So present age of Rohan is equals to 7 years और present age of his mother 7 plus 26 that is 33. निकालने से रोहन की है, तो हाँ? रोहन की ही निकालने बोला तो सिर्फ रोहन की बोला. अब देखिए, ट्रेन ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर. एट यूनिफॉर्म स्पीड. तो अब हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है. सो अब देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम भी हो सकता है. यहाँ से देखो डिस्टेंस क्या हो सकता है? इज इक्वल टू स्पीड इनटू. अब जरा देखें, अब यहाँ कह रहा है कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है. तो बताओ वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में समय कितना लेगी? तो टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन. तो यहाँ से बताओ टाइम का क्या फार्मूला हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? 480 बाई एक्स.
ये तो उसको टाइम लगता है। यदि ट्रेन धीमी चले तो क्या लेट पहुंचेगी? उसकी स्पीड ही हमने कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। मान लो वो 60 चलती थी तो 52 ही कर, तो क्या देर में पहुंचेगी? धीमे चलोगे तो क्या देर में पहुंचोगे? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ये टाइम है तो न्यू टाइम कितना हुआ? इफ ट्रेन इज स्लो, ट्रेन कैसी हो जाए? स्लोवर, देन न्यू टाइम क्या होगा? क्या प्रीवियस टाइम प्लस, देख लो तो न्यू टाइम कितना है? तो वो 3 घंटे ज्यादा लगेगी नहीं? अच्छा, तो अब उसका न्यू टाइम क्या है बताइए? 480 बाई x माइनस 8, यही तो है न्यू टाइम। लेकिन ये जो भी टाइम है ये इससे कितना ज्यादा है? 3 घंटे। सो इट इज न्यू टाइम। समझ में आई? फिर से देखो कि मान लीजिए ट्रेन स्लो चले तो ये है न्यू टाइम, और ये क्या है? एक्सप्रेस टाइम, तेज चल रहा है, ओल्ड टाइम। तो इनमें कितने का अंतर है? न्यू टाइम है 8 घंटे का अंतर है। 8 घंटे लेट पहुंचेगी कि 3 घंटे? 3 आवर्स। इसको 2 तरीके से कराएंगे, फिर से समझिए कि 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। जरा समझो कि मान लीजिए कि ये टाइम है, स्लोवर चल रही है, तो स्लोवर चल रही तो बोलो ये वाली वैल्यू बड़ी है कि ये वाली वैल्यू? दोनों ही टाइम है। ये बड़ी हुई कि नहीं? जैसे ही तुम डिनोमिनेटर छोटा करोगे चीज बड़ी हो जाएगी, ठीक है? सो दिस इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि ये जो नया टाइम है ये पुराने टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, ओल्ड टाइम से। अगर ठीक प्लेनली क्वेश्चन पे देखें तो कह रहा है ये पुराना टाइम है और उससे कितना ज्यादा है? बोलो 3, ऐसे नहीं कह रहा है। इफ ट्रेन ट्रेवल्स 8 किलोमीटर स्लोअर देन न्यू टाइम इज 3 आवर्स मोर देन ओल्डर टाइम। लेकिन ओल्डर टाइम तो ये है ना? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पहले एक तरीके से समझ लो, फिर दूसरी तरीके से भी समझा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं? 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480 बाई x इज इक्वल टू 3। इसको इधर ले आए, ठीक है? तो ये चीज समझे। ध्रुवांशी बोलो कहाँ से बताएं? ये तो टाइम अच्छा, चलो। तो जैसा कि हमारे पास हो गया, ट्रेन की स्पीड पता चल गई कि नहीं? तो अब ये बताओ कि इतनी बात तुमको पता चल गई, फिर डिस्टेंस क्या होता है? क्या टाइम इनटू स्पीड होता है? बोलो। तुम धीमे चलोगे तो लेट पहुंचोगे, तेज चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये देखो डिस्टेंस तो तुम्हारी 480 ही है और तुम कैसे चल रहे हो? समझ लीजिए x की स्पीड से चल रहे हो, तो x की स्पीड है और उसमें कितना टाइम लग गया? t टाइम लग गया। ओके, तो t टाइम लगता है। अगर तुम इससे चलते हो तो t टाइम लगता है। अब देखो, तुमने कहा कि हमें चलना तो यहीं से, यहाँ से तुमको जयपुर ही जाना है। टाइम जयपुर का डिस्टेंस तो नहीं कम ज़्यादा हो सकता ना, लेकिन तुमने कहा हम तो भाई आराम से चलेंगे। चलो आराम से, अब तुमको 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। बोलो ये समझ में आएगा? क्योंकि प्रोडक्ट है इन दोनों का। किसका प्रोडक्ट है? अगर तुम x स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, तो मैं पिछले वाले से बता दूंगा, इससे समझ लो, एक से समझ में आ जाएगा तो दूसरे से हो जाएगा। तो इससे चल रहे हो तो इतना टाइम लग रहा है, मानो t टाइम लग रहा है। और अगर तुम धीमे चलोगे तो क्या 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं उससे? यहाँ समझ में आएगा। लेकिन अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। हम किस चैप्टर में हैं? -8। वो कह रहा 8 किलोमीटर अगर उसकी स्पीड स्लोअर कर दी जाए तो धीमा चला तो उसको समय कितना लगा? 3 घंटे ज्यादा। तुम अपने पुराने टाइम में देखिए, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, लेकिन अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, हमें t हटाना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में मुझे एक वेरिएबल ही यूज करना है, 2 वेरिएबल की इजाजत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का चैप्टर। तो t की जगह बताओ यहाँ से क्या रखते हैं? बोलो यहाँ से जरा। 480
बाय 480 बाई एक्स रख दें, तो यहाँ रख दें इस चीज को, तो 480 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 और 480 बाई एक्स प्लस 3। यहाँ तक ठीक है? ठीक, अब जरा देखो ना, अब इसमें आप क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लो पहले इनका, तो 480 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8, ठीक है? ऐसे ना करो, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 कर दो, इसको तो नीचे ला सकते हैं, तो वहां बोलो क्या बचेगा, और प्लस 3। अब बोलो साक्षी क्या ये वही चीज नहीं आ गई जो हम लोग कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बात नहीं कर रहे थे कि अगर वो धीमी होती है तो पिछले समय से 3 घंटे ज्यादा लेती, क्या वही चीज नहीं आ गई? तो बोलो अब समझ में आ गई ना बातें? तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 और माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3। ओके, ठीक है? इन दोनों का जरा एलसीएम लो, तो यहाँ क्या आएगा, सही है? तो इससे इसमें डिवाइड करो, 480x x बचा, x से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 480x, इससे इसमें डिवाइड करो तो ये बचा, और अब इसका किसमें मल्टीप्लाई करो, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, इसका ऊपर मल्टीप्लाई, सही है? और उधर 3, 480 पूरे में से कॉमन ही ले लो, 480 का तो कोई रोल नहीं है ना, तो 480 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा बोलो, x माइनस 8 बचा, और बाकी चीजें कहाँ ले लो, उस साइड ले लो, क्या 3x इंटू एक्स माइनस 8, सही है? बोलो x से x कट जाएगा क्या, और अंदर क्या बचेगा, 470। भाई प्लस में 8 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा वो मल्टीप्लाई तो होगा ही, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया है, तो या तो 480x में से यहाँ भी काटते, 480x तो भी तो 480 का 8 में मल्टीप्लाई ही होता, माइनस, तो बोलो क्या आ जाएगा, 480 माइनस 8। माइनस 8 नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होता तो प्लस ही होता, अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 8, और ये 3 नीचे ले आओ, तो वहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि 3 तो हट चुका है ना, सिंपल करने के लिए, अब 3 से कट करोगे तो 160 आ जाएगा, क्योंकि 3 1 is 3 और 3 6 जा 18, बोलो सही है? 160 का 8 में मल्टीप्लाई क्या होगा हमसे का, 1440, 16 पंचे 90 16 छक्का 1280, ठीक है, ये बात सही है। और इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये किसके इक्वल हो गया, 1280 का ऐसा स्प्लिट करो कि 640 320 160 80 40 20 10 5, तो कुछ ऐसा करो 8 बने, क्या किया जाए, 40 बना लो पहले इसको, और फिर 32 बना लो तो 8 हो जाएगा कि नहीं, तो वो 40 बनता है, तो 5 गुना 10 गुना 20 गुना 40, इसको ऐसे कर लो, और ये 32 है, तो 40 और 32 यानी 40 और 32 से बात बन जाएगी, तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x लेना और प्लस का 32x, तभी तो माइनस 8 आएगा, और माइनस 1280 इज इक्वल्स टू, नाउ x माइनस 40, और यहाँ कितना कॉमन ले लें, तो फिर x माइनस क्योंकि 32 कॉमन लिया तो 40 तो बचा, तो एक आ गया x प्लस 32 और एक आया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सुप्रिया इससे x की कौन सी दोगे, 32 and 9 minus 32 और 40, सो x प्लस 32 0 है, या फिर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 32, ये रिजेक्टेड है, और
x इज इक्वल टू 40, ये सेलेक्ट करना। एज स्पीड, x स्पीड है तो स्पीड कैन नॉट बी, तो इसीलिए सेलेक्ट किया। तो x क्या है, तो ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, सो ट्रेन इज रनिंग, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। फिर से बताएं क्या, दूसरे तरीके से तुम यहाँ से शुरू कर दो तो ये ज्यादा अच्छा है। अभी मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ, ये हटा दें, अभी मैं बता देता हूँ आपको, कॉम्प्लिकेसी हटा देता हूँ। देखो कि एक होता है कि जो टाइम डिले का है वो क्या है, टाइम इन टाइम, या जो इन टाइम है, डिले में कितने घंटे लेट हुई, 3 घंटे। डिले टाइम क्या है, 480 बाई x माइनस 8, डी में चलेगी, डिले हो गई। और इन टाइम में क्या था, अपनी ही स्पीड से चले, और प्लस 3 हो गया। इसको इधर ले आओ, 480 अपॉन x माइनस 8, 480 माइनस x, यहीं से शुरू कर दो, और 480 यहीं पे कॉमन भी ले लो भाई। हम क्यों 480 को, जिससे और आसान बन जाए, सही। अब जरा देखिए कि यहाँ पर अंदर अंदर एलसीएम ले लो, x माइनस 8 इंटू एक्स, तो बोलो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, डिवाइड करो, इससे डिवाइड किया तो x बचा, उसका 1 में मल्टीप्लाई, और इससे डिवाइड किया तो ये बचा, और इसका ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या हुआ, x माइनस 8। अब यहाँ देखिए, और बाहर 480 है, तो इससे इसको कट कर दो तो अंदर क्या प्लस 8 आ जाएगा, तो 480 इंटू 8, और उधर क्या आ जाएगा बोलो, 3x और x माइनस 8, सही है। 3 से डिवाइड कर दें, इतना भी डिवाइड करो, बाद में कर लेंगे अगर आपको ऐसा लगता है। तो 3x स्क्वायर और माइनस 24x, और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 3840 हो गया। अब इसे क्या लिख लें, 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब 3 से डिवाइड कर लो, ये सब 3 से डिविजिबल है, सो इनटू 1/3, तो बोलो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x, और 3 से इसको करो, 3 1 इज 3, 3 2 इज 6, और 3 8 इज 24, तो वही चीज आ गई कि नहीं। अब तो कर लोगे, यहाँ से कर लेना, यहाँ से भी कोई ना करना चाहे तो यहाँ से कर ले। टाइम डिले इज इन टाइम प्लस 3, ये लॉजिकल है कि नहीं भाई। डिले का टाइम क्या हुआ, अगर स्लो है तो डिले होगी, कितना डिले होगी, इन टाइम से 3 घंटे ज़्यादा होगी। और टाइम तो जानते हो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वही तो फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ से कर लो। उधर ये फर्जी वाला, ये समझ में आ गया कि नहीं, एक बार समझ में आ गया तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब सही नहीं है। हम क्यों ना सीधा क्वाड्रेटिक ही करें, टाइम ये समझ में आए। देखो आपका यहीं से करो, ये वही चीज़ है, ये भी कर सकते हो टाइम। तो टाइम क्या है बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं, तो हम क्यों उसको क्वाड्रेटिक में बदलें, वो तो इन्होंने कहा कि नहीं समझा दो तो हमने कर दिया। तो डायरेक्ट का मतलब क्या, यही टाइम नहीं है, ये डिले का टाइम है। अगर तुम स्लो चलो तो बोलो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही टाइम होता है कि नहीं, ये डिले टाइम है, ये स्टिपुलेटेड टाइम है, इन टाइम है, तो इन टाइम से 3 घंटा ज़्यादा। बोलो ध्रुवांशी, समझ में आई बात कि नहीं। हाँ। तो हम यही क्यों ना लिख लें, हम क्यों बदलें उसको क्वाड्रेटिक में, ठीक है। चलो आपको एक क्वेश्चन करना है क्योंकि समय कम बचा है, यही करके दिखा, यही करो और क्या। नहीं, तो पहले वाला देखिए, ये कल कर लेंगे। पहले वाला तो हम करवा ही देंगे।
आपको करना ही कितना, इतना ही तो करना है। और उसके बाद इक्वेशन बना देना, 40 और 32 की बना लो। हाँ ठीक है। सर नहीं अच्छा ठीक, चलो चलो। तो इसके आगे 3 लिखा हुआ है ना, अभी तो 3 की तरफ ले जाओगे तो ये 3 रहेगा, तभी तो उसकी तरफ ये सब चला गया। हम्म? ओके, थैंक यू अवनी, थैंक यू प्रवलीन, थैंक यू सृष्टि। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, वेलकम sir. वेलकम।